हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष की जो है तीसरी मेरिट सूची जो है यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर एसएसजे एंड पीजी कॉलेज की यहाँ पर बीकॉम प्रथम वर्ष में जो है प्रवेश के लिए जो है अभ्यर्थियों की तीसरी मेरिट जो है सूची जारी हो चुकी है और मेरिट सूची जो है वेबसाइट पर भी जो है देखी जा सकती है। और वहीं बात करें यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है शाम 5 बजे तक खुलेगा। तो यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय अब जो है पूर्व की भांति जो है यहाँ पर 10 से लेकर 5 बजे तक जो है हमेशा की तरह खुला रहे। तो वही बात करें यहाँ पर समीक्षा अधिकारी का जो परिणाम है जारी हो चुका है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जो है उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा लेखा परीक्षा 2021 का प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जो है जारी हो चुका है। और वहीं यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी उनकी मुख्य परीक्षा में ही प्रतिभाग कर पाएंगे। और इस संबंध में जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जो यहाँ पर सचिव है कर्मेंद्र सिंह उनकी वेबसाइट पर जो है सूची जारी हो चुकी है। और इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो जनवरी 2022 में होगी। तो जनवरी में जो है आपकी मुख्य परीक्षा कर दी जाएगी। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि रैंकर परीक्षा समाप्त हो चुकी है और प्रमोशन में जो है यहाँ पर सिविल पुलिस को यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और यहाँ पर एसआई बनने के लिए होने वाली जो रैंकर परीक्षा थी वो समाप्त कर दी गई है। और हेड कांस्टेबल के 100% पद जो है वरिष्ठता के आधार पर जो है होने वाली पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। तो यानी कि अब आपके जो यहाँ पर रैंकर परीक्षा है वो नहीं होगी, बल्कि आपके जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल ऐसे बनेंगे उस पर जो है वरिष्ठता के आधार पर ही भरे जाएंगे। और प्रदेश में अब तक की जो है यहाँ पर हेड कांस्टेबल पद पर जो है पदोन्नति के लिए और कांस्टेबल को अभी यहाँ पर जो है रैंकर परीक्षा से गुजरना पड़ता था। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये व्यवस्था जो है कल जो कैबिनेट है उसमें व्यवस्था खत्म कर दी गई है। कैबिनेट में ये फैसला कर लिया गया है। तो वहीं देख सकते हैं यहाँ पर हेड कांस्टेबल के पद प्रमोशन से भरेंगे। तो यहाँ पर जो है सरकार ने जो है सिपाही के हेड कांस्टेबल पद पर जो है यहाँ पर प्रमोशन की व्यवस्था को भी यहाँ पर जो है बदलने का निर्णय लिया है। और अब जो है यहाँ पर हेड कांस्टेबल के सभी पद जो है यहाँ पर प्रमोशन के जरिए भरेंगे। तो जितने भी हेड कांस्टेबल के पद होंगे सब प्रमोशन के जरिए भरेंगे। और अब तक जो यहाँ पर जो 50% पद थे वो प्रमोशन के द्वारा भरते थे और 50% जो यहाँ पर सीधी भर्ती से भरते जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है सारे के सारे जो पोस्ट होंगे वो अब यहाँ पर सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। और यहाँ पर दरोगा के पदों पर जो है रैंकर परीक्षा जो होती थी वो भी अब नहीं होगी। और 50% जो है प्रमोशन और 50% जो यहाँ पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। यानी कि जो आपके एसआई की जो पोस्ट होती है उस पर जो है जो 50% होगी प्रमोशन होंगे और वहीं जो 50% होगा सीधी भर्ती से कराया जाएगा। और हालांकि जो है पूर्व में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यहाँ पर जिन परीक्षाओं पर जो है चयन परीक्षा करा चुका है उन्हें जो है पूर्व की व्यवस्था से यहाँ पर भरने की छूट दे दी गई है। तो यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभी हाल ही में रैंकर परीक्षा कराई थी उन पर जो है अभी छूट है। लेकिन आगे जो यहाँ पर प्रमोशन होंगे वो आपके इस तरह से लिए जाएंगे जो यहाँ पर बताया गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर मनीष बिष्ट जो है दोबारा बनेंगे डिप्टी कलेक्टर। तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर्तन अधीनस्थ परीक्षा 2012 का जो है यहाँ पर सामान्य पूर्व सैनिक श्रेणी पद पर जो है हुई विवाद में जो है सरकार ने यहाँ पर जो है बीच का रास्ता यहाँ पर निकाला है। हाईकोर्ट के आदेश पर जो है यहाँ पर सरकार ने इस पर जो है चुने गए मनीष सिंह बिष्ट को यहाँ पर जो है 2 साल की सेवा के बाद जो हटा दिया था और बिष्ट की जगह पर जो है सुधीर सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। और बिष्ट की सेवाओं को जो है यथावत रखने के लिए जो है कैबिनेट ने इसी श्रेणी का यहाँ पर जो है एक और पद जो है बढ़ाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। और डिप्टी कलेक्टर के एक अतिरिक्त पद के लिए जो यहाँ पर लोक सेवा आयोग को जो प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर परीक्षा फॉर्म जमा करने की जो तिथि है वो बढ़ी। तो यहाँ पर जो है प्रदेश में जो है कोविड-19 की वजह से उत्तराखंड बोर्ड की जो परीक्षा वर्ष है आपकी 2022 की उसमें जो है 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसके लिए जो है आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि है वो बढ़ चुकी है, उसमें बदलाव किया गया है। और अब तय एवं जो विलम्ब शुल्क है उसके साथ जो है 5 अक्टूबर तक जो है फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। तो इनके 5 अक्टूबर तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। शासन की ओर से जो है इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर शिक्षा सचिव की ओर से जो यहाँ पर जारी आदेश में कहा गया कि प्रदेश में जो है कोविड एवं लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जो है वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 2 महीने जो है देरी से 31 जुलाई 2021 तक जो है घोषित किया गया। और जिससे जो हम देखते हुए यहाँ पर छात्र हित में जो है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से जो है वर्ष 2022 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो है संस्थागत एवं व्यक्तिगत छात्र छात्राओं के लिए जो आवेदन तिथि है वो उसमें बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर जो फॉर्म है वो 5 अक्टूबर तक फिल कर सकते हैं। तो वही बात करें यहाँ पर कल आई सिविल सर्विसेज परीक्षा का रिजल्ट है उस पर जो है यहाँ पर उत्तराखंड के युवाओं ने जो है काफ़ी यहाँ पर जो है रिजल्ट परिणाम देखने को मिले। तो उत्तराखंड के होनहार युवाओं ने जो यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा में जो है झंडे गड़े। तो यहाँ पर देखते हैं कई लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो रखा है। हरिद्वार के उत्कृष्ट ने यहाँ पर सार्थक जो है किया अपने नाम का अर्थ है। तो यहाँ पर जो है मुश्किल परीक्षा में भी जो है तीसरी दफ़ा यहाँ पर सफल। तो वहीं यहाँ पर जो है सदब ने जो है बिना कोचिंग जो है हासिल की 23 रैंक और माँ
डॉक्टर यहाँ पर पिता बेटी IAS। तो यहाँ पर देख सकते कई लोगों ने जो है यहाँ पर इस बार जो है सिविल सेवा परीक्षा उत्तराखंड के अभ्यर्थियों ने निकाला है, वो भी अच्छी खासी रैंक के साथ। और वहीं बात करें यहाँ पर बेटियां जो है NDA में जाना है तो यहाँ पर 8 अक्टूबर से पहले जो है करें आवेदन। तो यहाँ पर जो है UPSC ने जो है लड़कियों को परीक्षा में शामिल करने की घोषणा की है। और संघ लोक सेवा आयोग की जो यहाँ पर परीक्षा होती है NDA में, जो अविवाहित लड़कियाँ हैं उनके लिए यहाँ पर जो है शामिल करने के लिए अनुमति दे दी गई है। और इसके लिए जो यहाँ पर 24 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में जो है आवेदन करना होगा। और परीक्षा के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी होगी। और 14 नवंबर को जो है इसकी प्रस्तावित परीक्षा है। तो आयोग ने यहाँ पर साफ किया है कि NDA व नेवल एकेडमी परीक्षा द्वितीय 2021 में जो है ये भर्तियाँ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय और यहाँ पर केंद्र द्वारा जो है उठाए कदमों के अधीन रहेंगी। और इससे पहले जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय की NDA में जो है लड़कियों को जो है दाखिल प्रक्रिया में यहाँ पर मई 2022 तक जो है समय देने की यहाँ पर मांग उठा रखी थी। लेकिन अब जो यहाँ पर खाली पदों की जानकारी शीघ्र ही यहाँ पर जो है और वहीं लड़कियों की जो है यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। तो वहीं आप लोग देख सकते हैं कि इसकी परीक्षा के फॉर्म जो होंगे आपके यहाँ पर 24 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक होंगे। तो इसमें जो है अभ्यर्थी जो भी गर्ल्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं PM जो है 10 अक्टूबर से आप पहले यहाँ पर उत्तराखंड में केदारनाथ जा सकते हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है सिर्फ 16 पदों पर जो है भर्ती प्रस्ताव से यहाँ पर जो है नर्सेज नाराज। तो यहाँ पर जो है मजहब 16 पद पर जो है भर्ती के प्रस्ताव से आयुर्वेदिक नर्सों में यहाँ पर जो है आक्रोश है। उन्होंने जो है सरकार को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। और शुक्रवार को जो है यहाँ पर आयुर्वेदिक नर्स संगठन की ओर से यहाँ पर जो है स्वास्थ्य महानिदेशक परिषद पर जो है धरना दिया गया। और उन्होंने जो है यहाँ पर प्रशासन के साथ जो है भर्ती की मांग जो है दोहराई है। तो यहाँ पर भर्ती करने की मांग उन्होंने उठा रखी। तो वही बात करें आप उत्तराखंड के कर्मचारी और पेंशनरों को जो है 11% ही है। तो यहाँ पर जो है कल कैबिनेट में बैठक हुआ था। लगभग जो है यहाँ पर कैबिनेट में 29 प्रस्तावों पर यहाँ पर चर्चा की गई थी और कई फैसलों पर जो यहाँ पर मुहर भी लग चुकी है। जैसे कि आपके पुलिस कांस्टेबल वाले जो पदोन्नति हैं इस पर भी यहाँ पर लग चुकी है। और वहीं यहाँ पर राजस्व चकबंदी सेवा नियमावली 2021 में यहाँ पर जो है प्रख्यापित करने का भी निर्णय लिया गया है। और वहीं उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली 2021 का जो है प्रख्यापन भी है। तो कई पोस्ट यहाँ पर जो है इन पर जो है फैसला लिया गया है और कई जो यहाँ पर अहम निर्णय हैं वो भी लिए गए हैं। तो देख सकते हैं कि 29 फैसले गए थे, 29 में से लगभग जो है 14-15 फैसलों पर जो है मुहर लग चुकी है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, वहीं बात करें यहाँ पर पदोन्नति से भरे जाएंगे पद। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड राजस्व चकबंदी सेवा नियमावली 2021 को प्रख्यापित जो है करने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। इसके तहत जो यहाँ पर चकबंदी अधिष्ठान को जो है सर्जित कुल 471 पदों पर जो है यहाँ पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पद जो है सर्जन किए जाएंगे। और एक पद जो है यहाँ पर उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और यहाँ पर कुमाऊं मंडल है और गढ़वाल मंडल है। तो यहाँ पर जो है पद सृजन किए जाएंगे और ये सभी पद जो है रिक्त हैं। तो ये सभी पद जो है रिक्त होंगे और 471 पद जो यहाँ पर इन पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती होगी। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज घसेड़ के जो है अध्यापक अभिभावक संगठन की बैठक में जो है अध्यक्ष नरेंद्र सिंह अध्यक्षता में जो यहाँ पर संपन्न की। इनमें जो है यहाँ पर विद्यालय की विभिन्न समस्याओं पर जो है मंथन किया गया। और यहाँ पर जो है कई वर्षों से यहाँ पर जो विद्यालय में रिक्त पद हैं सहायक अध्यापक के यहाँ पर रिक्त पद भरने के यहाँ पर प्रस्ताव जो है पास किया गया है उन्होंने जो है यहाँ पर कहा कि अभिभावक ने केस में जो है वर्ष 2016 से यहाँ पर जो इंटर कॉलेज बना हुआ है और अभी तक जो है विद्यालय का भवन निर्माण नहीं हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है 2 अध्यापक जो स्थानांतरित हो चुके हैं और इसके स्थान पर जो है यहाँ पर कहा गया कि अध्यापक कोई भी नहीं है। और विद्यालय में जो है यहाँ पर इंटर स्तर पर जो है हिंदी, अंग्रेजी, यहाँ पर भूगोल और राजनीतिक विज्ञान इन प्रवक्ता के पद यहाँ पर रिक्त हुए हैं। और वहीं यहाँ पर हाईस्कूल स्तर पर जो है हिंदी, अंग्रेजी और यहाँ पर कला के LT के पद यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं और छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और रिक्त पद होने से यहाँ पर अभिभावक जो है अपने पालियों को जो यहाँ पर अन्य विद्यालय में जो यहाँ पर पढ़ाने के लिए यहाँ पर ले जा रहे हैं और स्कूल की संख्या यहाँ पर घटती जा रही है। और वहीं यहाँ पर वर्तमान में छात्रों की संख्या 130 से ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है इनकी मांग चल रखी है और यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जितने भी रिक्त पद हैं इन स्कूलों में भरने की यहाँ पर मांग कर रखी है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में यहाँ पर पदोन्नति के लिए जो है पात्र शिक्षक है उसकी सूची जारी कर दी गई है। परसों यहाँ पर जो है आदेश जारी किया गया था और कल ही यहाँ पर जो है वेबसाइट में इनकी सूची डाली गई है। तो लगभग जो है आपके पता है कि LT से जो है प्रमोट होकर लेक्चरर के 2200 पद यहाँ पर प्रमोट होने वाले हैं। इनकी आपकी LT में जो है 2000 पद यहाँ पर खाली होने वाले हैं। तो सहायक अध्यापक से लेक्चरर के पद पर जो है पदोन्नति के लिए यहाँ पर जो है पात्र शिक्षकों की जो सूची है वेबसाइट पर जारी कर दी गई है।
और अपर निदेशक ने कहा कि यहाँ पर जो है आदेश में यह कहा गया है कि अभ्यर्थी की जो यहाँ पर जो शिक्षकों की सूची होगी वो विभाग की वेबसाइट पर जो है अपलोड किया गया है। अगर इसमें किसी तरह की कोई गलती होती है तो इसमें जो है सुधार के लिए जो है शिक्षक एक सप्ताह का जो है समय दिया गया है। तो एक सप्ताह में जो है यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो भी यहाँ पर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई सुधार करना चाहता है तो। और वहीं यहाँ पर इस वेबसाइट में जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पर सूची। और अपर निदेशक की ओर से जो है यहाँ पर समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जो है आदेश में कहा गया है कि यहाँ पर सहायक अध्यापक LT से जो है लेक्चर के पद पर जो है पदोन्नति के लिए जो यहाँ पर विषयवार शिक्षकों की सूची जारी की गई है। और विभागीय वेबसाइट पर जो यहाँ पर इसे देखा जा सकता है। विभाग के अनुसार जो है यदि किसी शिक्षक की जन्मतिथि, वरिष्ठता क्रमांक आदि के संबंध में किसी तरह की कोई गलती है तो इस संबंध में जो है आवेदन कर जो है यहाँ पर एक सप्ताह के भीतर जो है निर्देशालय को जो है उपलब्ध करा सकता है। अगर किसी भी यहाँ पर शिक्षक की कोई आंखें गलत हैं तो यहाँ पर जो है उसको निर्देशालय को दे दें और उसमें सही हो जाएगा, बताया गया है। यानी कि अब जो है यहाँ पर LT में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट खाली होने वाली हैं आपकी, और यहाँ पर समय पर इनकी मांग करा जाए तो यहाँ पर जो है आपकी LT की पोस्ट जल्दी आ जाएंगी। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में प्राइमरी शिक्षक को लेकर, तो उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर भर्ती की यहाँ पर 2020 वाली जो भर्ती प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि जो आपका ईयर बेस होने हैं उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्दी इसकी वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा। और कई जो डिस्ट्रिक्ट की जो है आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी।